हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। In the previous video, we have already completed 2 stanzas of this poem. Now let's finish the next 2. शुरू करते हैं। हमने कल आपको 2 स्टेंजा पढ़ा दिए थे इस पोएम के, ठीक है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। आपको समझ आई होगी पोएम। शुरू के 2 स्टेंजा आपको समझ आए होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। यहाँ हमने पढ़ा दिया था कि यहाँ पर किस प्रकार से उन बच्चों की जो स्लम में रह रहे हैं, जिनका स्कूल एक स्लम में है, ठीक है, वो किस प्रकार से वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, किस प्रकार से उनकी स्थिति है। यहाँ पर इन 2 स्टेंजाज में कवि ने बताया था, ठीक है, कि किस प्रकार से वो कुपोषण के शिकार हैं, किस प्रकार से उनको विरासत में जो है एक रोग मिला हुआ है हड्डियों का, ठीक है ना। उनके स्कूल की कंडीशन यहाँ पर बताई गई है और जो बच्चे की बिल्कुल बाहर की जो दुनिया से, बाहर की दुनिया से बिल्कुल वो अलग दुनिया में जी रहे हैं, ठीक है। उनके स्कूल के वातावरण के बारे में बताया गया है कि उनके स्कूल की दीवारें कैसी हैं, स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, स्कूल के दीवारों पर क्या-क्या चीज़ें लगी हुई हैं, है ना? उनका जीवन किस प्रकार से धुंध से भरा हुआ है, ये बताया था इससे पहले। अब आगे देखते हैं। अब जो भी चीज़ें इससे पहले पोएट बता रहे थे, अब उन चीज़ों का क्या महत्व है, ये हम आगे नेक्स्ट स्टेंजा में पढ़ेंगे। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal. Surely, निश्चित रूप से, Shakespeare is wicked. Wicked का मतलब तो होता है शैतान, अर्थात यहाँ पे इसका मतलब है शेक्सपियर जो है का शेक्सपियर की जो वहाँ पे एक पिक्चर लगी हुई थी, उसका जो है कोई मतलब नहीं है। वह एक जो है इविल है, वह एक अर्थात शेक्सपियर का उनके जीवन में कोई महत्व नहीं है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो वहाँ पे मैप लगा हुआ था वो भी एक बैड एग्जाम्पल है उन बच्चों के लिए। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। और जो शेक्सपियर जो है, जो शिप्स की बातें करता है एंड सन की बातें करते हैं एंड लव की बातें करते हैं, क्योंकि शेक्सपियर जो है बहुत यानी कि लव के बारे में उनकी जो स्टोरीज हैं, उनके जो ड्रामा हैं, जो उनकी पोएम्स हैं, वो लव के बारे में। यहाँ पर जो सन है, मतलब क्या कहते हैं, बहुत ब्राइटनेस के बारे में, ऊर्जा के बारे में, ठीक है ना। और बहुत ही बड़ी-बड़ी जो जो है धन संपदा के बारे में, ये सब चीज़ें वो लिखते हैं अपनी कहानियों में, ठीक है ना, जो इन चीज़ों से भरी होती है, शिप्स से, सन से एंड लव से। तो वो चीज़ें जो है इन बच्चों को टेम्प्टिंग देम टू स्टील, उनको जो है चोरी करने के लिए प्रेरित करती हैं, चोरी करने को उकसाती हैं, ये चीज़ें, ठीक है ना। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स, क्योंकि जो उनका जीवन है, वो स्लाइली का मतलब है बिल्कुल सेक्रेटली, बिल्कुल कनिंगली उनकी जो लाइव्स हैं, वह जो है चुपचाप से टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स, वह जो है उनके क्रैम्ड होल्स में टर्न करती है। उनके क्रैम्ड होल का मतलब है कि बिल्कुल क्रैम्ड मतलब एक नैरो स्पेस जो होता है, क्रैम्ड बिल्कुल संकरा, अर्थात संकरे होल्स में क्या करती हैं, टर्न करती हैं, संकरे होल्स की तरफ मुड़ जाती हैं। क्योंकि उनके जो क्योंकि वो बच्चे स्लम्स में रहते हैं, वहाँ पे जो है बहुत ही
जो है इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, उनकी झुग्गी-झोपड़ियाँ बिल्कुल बहुत ही कम स्पेस में बनी हुई हैं, है ना? तो वो जो उनकी लाइफ़्स हैं, वो जो है ऐसे क्रैम्प्ड होल्स में घूम जाती हैं। अर्थात वो जो है उन्हें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। वह जो है दिन भर एक जो है उनकी जो जीवन में जो है धुंधलाहट रहती है और वह जो है अपने क्रैम्प्ड होल्स में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उनकी जो जीवन है वो इस प्रकार से जो उनके जीवन इस प्रकार से चल रहा है। तो अगर वो शेक्सपियर से संबंधित चीज़ें जो भी मैप में लगी हुई चीज़ें हैं, ठीक है ना? इन चीज़ों के बारे में अगर वो इनको को देखेंगे, तो इन चीज़ों से प्रेरित होकर के वो जो है उन चीज़ों को चोरने की या उनकी चोरी करने की कोशिश करेंगे। For lives that slyly turn in their cramped holes, ठीक है ना? क्योंकि उनका जीवन तो उन जो क्रैम्प्ड होल्स में उन जो है जैसे जैसे कि चूहे के बिल होते हैं, इस प्रकार से जो बिल हैं, उनमें उनकी लाइफ जो है घूम रही है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट का मतलब है कि उनका जो जीवन है, वह धुंध से जो है बिल्कुल एंडलेस नाइट की तरफ जा रहा है। ऑन देयर slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass on their slag heap। अर्थात जो उनके जो जो स्लैग का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल, जो जो उनके स्लैग हीप है, जो उसके वेस्ट मटेरियल के जो ढेर हैं, उन पर जो जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है ना? तो और यहाँ पर ऑन देयर स्लैग हीप उनकी बॉडी को भी कह रखा है, उनकी जो बॉडी में बिल्कुल अज्ञानता है तथा उनके यानी कि उनकी बॉडी जो है बिल्कुल कुपोषित है, उनका पोषण नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर उनकी बॉडी को भी जो है स्लैग हीप बोल रखा है ना? और वो स्लैग हीप में जो कूड़े-करकट के ढेरों वाले स्थान पे रहते भी हैं, ठीक है ना? तो इसके 2 मीनिंग निकल रहे हैं, इसके जो सेंस निकल रहा है वो 2 तरीके से निकल रहा है। एक तो उनकी बॉडी जो है एक स्लैग हीप की तरह है, दूसरा वो स्लग हीप वाली एरिया में रहते भी हैं। तो दीज़ चिल्ड्रन, तो ऐसी जो है स्लग हीप पर ये बच्चे दीज़ चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, और इन बच्चों की जो जो स्किन है, ठीक है? पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, अर्थात इनकी जो यानी कि बोन्स हैं, इनकी हड्डियाँ हैं, इनकी जो स्किन है उससे झाँक रही हैं। उनने अर्थात ठीक है ना? अर्थात बहुत कमज़ोर है, बहुत कुपोषित हैं ये बच्चे। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विथ मैंडेड ग्लास, और उनने ऐसे चश्मे पहन रखे हैं जो कि जो है मैंडेड ग्लास, ठीक है ना? वो कैसे है इनके स्पेक्टेकल्स? स्टील के बने हुए, बहुत भारी भरकम है, मतलब भारी विथ मैंडेड ग्लास, जो कि जिन ऐसे बने हैं जिनको कि ग्लास से कांच से जोड़ रखा है। लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन्स, और कैसे जैसे कि स्टोन पर जो जो बोतल के बिट्स होते हैं स्टोन पर, अगर उसको जो है तोड़ा जाता है, जब जो बोतल के जो टुकड़े जो है बिखर जाते हैं इधर-उधर, तो उस प्रकार की इनके जीवन है, ऐसे बिखरा पड़ा है ना? ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, जो उनका सारा समय है, जो उनका जो स्थान जहाँ पे वो रहते हैं, आर फॉगी स्लम, वो कैसा है? एक बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल धुंध से भरा हुआ है, ठीक है ना? उनका जीवन जो है फॉगी स्लम में बीतता है, उनका समय उस फॉगी स्लम में बीतता है, ठीक है ना? सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एंड बिग एज डूम, इसलिए जो उनका मैप है, जो वहाँ पे लगाया गया है उनकी दीवारों पर, स्कूल की दीवारों पर, तो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम, जो अर्थात उनके लिए जो उनके मैप्स लगे हैं वो एक धब्बे की तरह है, विथ स्लम्स एज बिग एज डूम, ठीक है ना? किसके? स्लम्स के धब्बों की तरह। जैसे स्लम भी तो एक जो है धब्बे वाली एरिया है, एक जो है बेकार एरिया है। एज बिग एज डूम, डूम का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन या डिजास्टर, ठीक है ना? उस डिजास्टर के रूप में, उस डिस्ट्रक्शन के रूप में इतना बड़ा जो उनका स्लम है, ठीक है ना? जो इस प्रकार से जो है उनका जो स्लम है, वो जो है मैप्स में एक धब्बे की तरह है। और दूसरा मीनिंग यहाँ पर ये भी निकल रहा है कि उनके जो ये मैप्स में जो है उनके जो स्लम्स हैं, उनकी जो ज़िंदगी है जहाँ पर वो रहते हैं, जैसे स्पेस में रहते हैं, ठीक है ना?
उनको उसके मैच में जो है दिखाया जाए, ताकि दुनिया को पता चले कि ये लोग इस प्रकार की का जीवन जी रहे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Unless governor, inspector, visitor, जब तक कि गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, ठीक है, वहां पे नहीं आते हैं, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। ठीक है ना, यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब तक ये लोग वहां पर देखभाल करते हैं, जब तक वो वहां पर देखभाल करने आते हैं, तो ये जो विंडो है उनके मैप्स बन जाते, सॉरी, ये जो इनका मैप्स है उनकी विंडो बन जाती। ठीक है ना, अगर ये लोग वहां पर ध्यान दें तो इनकी विंडो बन जाएगी। ठीक है ना, दिस मैप बिकम देयर विंडो, एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। जो कैटाकॉम्स होता है वो होता है कब्रिस्तान, जहाँ पर लोगों को जो है बरी किया जाता है, जहाँ पर उनको दफनाया जाता है, ऐसा स्थान होता है। ठीक है, तो जब तक ये लोग जो है वहाँ पे निगरानी नहीं करते हैं, गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, ठीक है ना, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। तो ये मैप जब जब भी ये लोग वहाँ पर देखने के लिए आते हैं या इसकी अगर देखभाल करते हैं, तो ये मैप जो है उनका विंडो बन जाता है। ठीक है ना, एक भाव इसका ये भी है कि अगर ये लोग गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर वहाँ पर इसकी देखभाल करेंगे, तो ये जो मैप होगा वो उनकी विंडो बन जाएगी। अगर उसको वहाँ का वातावरण सही कर देंगे, वहाँ पर जो यानी कि वहाँ पर जो पढ़ाई होती है वो भी इतनी अच्छी नहीं होती है, यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर ये इसकी देखभाल हो, वहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो, तो ये जो मैप्स हैं इनके बारे में उनको समझाया जाए बच्चों को। ठीक है ना, अगर उनको रोशनी दिखाई जाए, तो ये मैप जो है उनकी विंडो बन जाएगी। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स, और जो कौन विंडोज हैं, जो उनके झुग्गी झोपड़ियों, जो उनके स्लम्स में, जो उनके स्कूल में जो विंडोज बनी है, जिन्होंने उनके जीवन को शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, जिनके जैसे कि जिनने की उनके जीवन को कैटाकॉम्स की तरह, कब्रगाह की तरह, ठीक है ना, उनके जीवन को क्या कर दिया, बंद कर दिया, बिल्कुल आगे बढ़ने से रोक दिया है। ठीक है ना, ब्रेक ओपन टिल, तो इसको तोड़ो कह रहा है पोइट, क्या कह रहे हैं, इसको तोड़ो, वो ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, और मतलब तब तक इनको तोड़ते रहो, इनकी जो जो इनकी उनके जो दीवारें लग गई हैं, जो उनके आगे बढ़ने में जो एक रोक है उसको तोड़ो, टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक कि वो टाउन को, इनकी क्या कहते हैं, शहर तक जो इनकी पहुंच नहीं हो जाती है, जब तक कि ये जो है शहर तक नहीं पहुंच जाते हैं, इनकी शहर की दुनिया नहीं देख लेते हैं, ठीक है, तब तक इनको तोड़ो। एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और बच्चों को जो है ग्रीन फील्ड दिखाओ, हरियाली दिखाओ, ठीक है ना, अर्थात प्रॉस्पेरिटी दिखाओ, संपन्नता क्या होती है, ज्ञान क्या होता है, एंड मेक दियर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सेंस, और उन बच्चों को जो है वहां पर ले जाओ, उनको रन एज्योर ऑन गोल्ड सेंस, अर्थात उनको गोल्ड सेंस का मतलब है जो सुनहरा, जो वो है, रेत है, ठीक है ना, जो उनका क्या कहते हैं, सुनहरे जीवन की तरफ, एज्योर का मतलब होता है ब्राइटनेस, ब्लू कलर होता है, ठीक है ना, ब्लू ब्राइट कलर, ठीक है, रन एज्योर, उनको जो है बिल्कुल ब्राइटनेस की तरफ ले जाओ, ठीक है ना, ऑन गोल्ड सेंस, एक एक सुनहरे जीवन पर ले जाओ, एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर whose language is the sun, run azure on gold sands and let their tongues, और उनकी जो जो टंग्स है, रन नेक्ड इनटू बुक्स, अर्थात उनको जो है बुक्स पढ़ने दो, ठीक है ना, उनकी जो है टंग्स को उनको बिल्कुल फ्री जो है बुक पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए। द वाइट का मतलब यहाँ बुक से है, ठीक है ना, जो बुक के पेज होते हैं, एंड ग्रीन लीव्स, और उनको जो है बिल्कुल हरी भरी दुनिया दिखाओ, ठीक है ना, ओपन, बिल्कुल बिल्कुल उनको जो है खुले रूप में, उनको स्वतंत्र रूप से, नेक्ड मतलब बिल्कुल फ्री, उनको जो है स्वतंत्र रूप से जो है बुक्स पढ़ने दो, ठीक है ना, और उनको जो है बाहर की दुनिया दिखाओ। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, तो हिस्ट्री देयर्स, तो हिस्ट्री उन्हीं की बनती है, उन्हीं की होती है, हुज लैंग्वेज इज द सन,
जो जिनकी जो भाषा होती है वो सन की तरह होती है, अर्थात जिनकी जो लैंग्वेज होती है, जो दूसरों को जो है प्रकाश की ओर ले जाते हैं, ठीक है ना? उन्हीं की हिस्ट्री होती है, ठीक है ना? ऐसे बच्चों की जो है जो ऐसे बच्चे हैं, इनको जो है ज्ञान की तरफ जो ले जाते हैं, उनकी उनका ही इतिहास होता है ना? इसलिए इन बच्चों को जो है बिल्कुल फ्रीली बुक्स पढ़ने दें, ठीक है ना? इनको ओपन एरियाज़ में ले जाएँ, जहाँ पर धुंध नहीं है, जहाँ पर प्रकाश है, तो ऐसी तरफ ले जाएँ। तो यहाँ पर जो है ये पोएम फिनिश होती है। अ, आप लोग इसका अध्ययन करें, ठीक है? वी विल मीट with the next video in the we will meet with the next chapter in the next video, ठीक है ना? Till then, take care. Bye. Thank you.